हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई मूवी द ग्रे मैन के बारे में। इसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है। इस मूवी में हमारे कैप्टन अमेरिका, क्रिस इवांस और धनुष आए हैं। मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है कोर्ट जो साल 2003 में फ्लोरिडा स्टेट प्रिजन में होता है, उससे पूछताछ चल रही होती है। डोनाल्ड फिट्जरोय कहते हैं कि कोर्ट लाइन जैंडी 1980 में पैदा हुआ, 1995 में जेल हुई और तुम्हारी सजा 2031 तक चलने वाली है। अभी कई सालों तक तुम यही रहने वाले हो। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत मुंहफट हो, इसलिए सीधे पॉइंट पर आता हूँ। मैं तुम्हारी सजा कम करवा सकता हूँ। कोर्ट कहता है कि तुम मेरी सजा कम करवाओगे, तुम्हारा फ़ायदा क्या है। फिक्स कहता है कि हमारे लिए काम करो, CIA के लिए तुम्हें टेररिस्ट को मारने के लिए ट्रेनिंग देंगे, वैसे भी तुम मर्डर के जुर्म में यहाँ हो। कोर्ट कहता है अगर मैंने मना कर दिया तो। फिक्स कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम मना करोगे। हम तुम्हें एक ऐसी एलिट यूनिट का हिस्सा बनाएंगे, द सियरा प्रोग्राम। तुम एक साए की तरह रहोगे। मैंने तुम्हारा केस पढ़ा है, जानता हूँ कि तुमने उस दिन गोली क्यों चलाई। तुम्हारी जगह मैं भी होता तो मैं भी यही करता। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ ताकि तुम किसी के काम आ सको, ना कि अपनी ज़िंदगी इसी तरह बर्बाद कर दो। फिक्स की बात सुनकर कोर्ट मान जाता है। वो CIA ज्वाइन कर लेता है। 18 साल बीत जाते हैं और दिखाया जाता है कोर्ट को जो बैंकॉक में होता है। कोर्ट का ऑफिशियल नेम सिएरा 6 होता है। वहाँ पर डैनी भी होती है जो उसे एक डिवाइस देती है। कोर्ट वहाँ पर एक मिशन पर होता है और उसे बताया जाता है कि हमारा टारगेट कोर्ट नेम डाइनिंग कार है, जो एक ऐसी इंफॉर्मेशन भेज रहा है जो देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत खतरा है। इसका काम ख़त्म होने से पहले हमें उसको ख़त्म करना होगा। कोर्ट अपने काम पर लग जाता है और उसे मौका भी मिलता है, पर एक बच्चा रास्ते में आ जाता है तो कोर्ट गोली नहीं चलाता। इसके बाद कोर्ट और डैनी अपने टारगेट को मारने जाते हैं। वो उनके आदमियों को मार देते हैं, पर कोर्ट को डाइनिंग कार बताता है कि सिएरा 4 उन्होंने अपने ही आदमी को मारने के लिए CIA 6 को भेजा है। फिर दोनों के बीच हैंड टू हैंड फाइट होती है, पर कोर्ट उसे हरा देता है। कोर्ट पूछता है कि तुम्हें सिएरा प्रोग्राम में शामिल किसने किया। वो बताता है कि उसी ने जिसने तुम्हें शामिल किया है। ट्रेनिंग भी मुझे भी वहाँ से मिली है जहाँ से तुम्हें मिली है। ये सारे सवाल के जवाब मिलेंगे क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ, पर वह नहीं दे पाएंगे। कारमाइकल बहुत बड़ा हरामी है, अगला टारगेट तुम होगे। वह कोर्ट को एक डिवाइस देता है और कहता है कि उन्हें छोड़ना मत से। वो डैनी को बताता है कि ये एक सिएरा था और इस सिएरा की खबर किसी को नहीं होती है। और फिर कुछ सोल्जर आकर सिएरा फोर्स को चेक करते हैं पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। कारमाइकल कहता है कि मैंने कहा था कि सिएरा फोर्स को ख़त्म कर दो सुजैन, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। फिर वो कोर्ट को फ़ोन करता है और सारी इन्फॉर्मेशन मांगता है, पर कोर्ट को उस पर शक हो जाता है। वो उसे कुछ भी नहीं बताता। कोर्ट को उस लॉकेट जैसी चीज़ में एक ड्राइव मिलती है जिसे वो चेक करता है। फिर कोर्ट फिक्स को फ़ोन करता है और सारी परेशानी उसे बताता है। फिक्स उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है और कारमाइकल लॉयड को हार्ड करता है कोर्ट को मारने के लिए। लॉयड हैंसन एक साइकोपैथ होता है, उसके तरीके बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं और कारमाइकल कहता है कोर्ट को जल्दी से जल्दी ढूंढकर खत्म। उसके हाथ एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लग गई है जिससे हम सबको परेशानी हो सकती है, और वो इन्फॉर्मेशन लाओ और उसे जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दो। तुम्हारी मदद के लिए मैं सुजैन को भेज रहा हूँ। उसकी बात मान जाता है और काम पे लग जाता है और उसका किडनैप करा लेता है। लॉयड कहता है कि तुम्हारे चमचे की गलती भारी पड़ गई। तुम्हारे माथे की सिकन और घबराहट बता रही। तुम जानते हो कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। मुझे पता है कि तुम 6 की मदद कर रहे हो, इसलिए थोड़ा नुकसान तुम्हें भी उठाना पड़ेगा। मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा, उसकी कोई फाइल नहीं है, लेकिन तुम्हारी फाइल है, उसमें सारी डिटेल लिखी हुई है। कोई ऐसा भी है जो तुम्हारे तेवर शांत कर दे। मैंने उसे हंसाने की बहुत कोशिश, शायद वो तुम पर गई है। फिर कोर्ट फिक्स की जगह बताई हुई जगह पे पहुंच जाता है जहां पर फिक्स के लोग उसे एरोप्लेन में ले जा रहे होते हैं। कि वैसे फिक्स अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि वो कोर्ट को मार दे। तब प्लेन में सब लोग कोर्ट को मारने जाते हैं, पर कोर्ट को इनकी भनक लग जाती है। कोर्ट उन लोगों का सामना करता है, फिर प्लेन क्रॉस होने वाला, लेकिन कोर्ट बच जाता है। फिर कोर्ट फिक्स से बात करता है। फिर लॉयड, वो हीरो, मुझे जो चाहिए होता है वो पाके रहता हूँ, करो तुम मेरे पास आ जाओ वो ड्राइव लेकर जो तुमने चुराया है। मुझे तुम्हारी गर्दन नहीं काटनी पड़ेगी, पर कोर्ट उनकी बात नहीं मानता है। हमारी भलाई के लिए एक सलाह तुम्हें देना चाहता हूँ। जिसको खुद पे भरोसा होता है वो बड़ी बड़ी जंग खुद जीत लेता है, लेकिन मुझे 6 की हिम्मत का अंदाजा नहीं है। लॉयड कहता है मैंने डरना नहीं सीखा। तुम्हारे चमचे के ऊपर ऐसा इनाम रखूंगा कि तुम
वफादार दोस्त भी तुम्हारा उसका सर लाकर मेरे पास आकर मुझे देंगे। लॉयड कोर्ट को मरवाने के लिए अलग अलग लोगों को हायर करता है। इसमें होते हैं हमारे धनुष भी, जिनका नाम एबिक सेंस। ये बात दिखाया जाता है 2 साल पहले का समय, जिसमें कोर्ट को बताते हैं कि भांजी है जिनको वो पाल रहे हैं, चाहते हैं कि वे एक नॉर्मल लाइफ बिताए। यानी किसी ने मेरे हांगकांग वाला एड्रेस लीक कर दिया है, तो वो खतरे में है। मुझे एक मिशन पे जाना है, तो भांजी का ख्याल तुम्हें ही रखना है। कोर्ट फिक्स की भांजी का ख्याल रखने जाता है, तब तक सब कुछ सही होता है। पर एक दिन क्लेयर की तबीयत खराब हो जाती है। कोर्ट उसे हॉस्पिटल लाता है और कोर्ट उसका अच्छी तरह से ख्याल रखता है। दोनों की भी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और होने वाले हमलों को भी कोर्ट संभाल लेता है। अब दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ कोर्ट वियना में होता है। आदमी के पास जाता है और ना फेक पासपोर्ट और सिक्योरिटी सिस्टम, पर वो आदमी कोर्ट को धोखा देता है और उसे फंसा देता है, क्योंकि लॉयड ने उसके ऊपर 5 करोड़ का इनाम रखा हुआ होता है। कारमाइकल डैनी से पूछताछ करता है, पर डैनी कि मैं नहीं जानती कि 6 कहाँ है, मुझे कुछ नहीं पता। कहता है द ग्रे मैन, जहाँ हम ऐसे मुजरिमों को मौका देते हैं जो की सजा कम करने पर जिंदगी भर वो एक एजेंसी के वफादार बने रहते हैं। सुनते समय हम देखते हैं उनका स्किल सेट और लवारिसपन, उनके ऊपर अपना इल्ज़ाम हम थोप सकें, उनकी पहचान हमेशा के लिए मिटा सकें। उनका यहाँ पे कोई भी असूल नहीं चलता। कोर्ट 6 उस टीम का आखिरी मेंबर है और तुम एक ऐसे आदमी को बचा रही हो जो माइकल डैनी को सस्पेंड कर देता है और उसको कोर्ट के बारे में पता चल जाता है और वो उसे मारने निकल जाता है। कोर्ट उस जगह से निकलने के लिए अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है। डैनी कोर्ट के पास जाने लगती है क्योंकि उसने कारमाइकल के चश्मे में कोर्ट का स्किल देख लिया था। उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे कोर्ट होता है अपने आदमियों के साथ। कोर्ट बहुत ज़्यादा स्मार्ट एजेंट होता है, वो लॉयड के आदमियों को मारने लगता है और फिर लॉयड और कोर्ट का आमना सामना हो जाता है। डैनी की हेल्प से कोर्ट बच जाता है। डैनी कोर्ट को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। डैनी कहती है कि मेरे साथ चलोगे और उनको बताओगे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मेरे करियर का सवाल है। कोर्ट उसे सारी बात बता देता है इनक्रिप्टेड ड्राइव के बारे में। उस ड्राइव को मार्गेट के पास भेजा होता है। वहीं लॉयड भी पता लगा लेता है कि लॉयड ने डिवाइस को कहाँ पे भेजा है। फिक्स से बात कर लेता है। लॉयड उसे टॉर्चर करके पता लगाने की कोशिश करता है, पर वो उस टाइम कुछ नहीं बोलते। फिर वो उसकी भांजी को टॉर्चर करने की धमकी देता है और तब फिक्स उसे बता देते हैं और डैनी और कोर्ट मार्गेट के पास जाते हैं और ने उस डिवाइस की इंफॉर्मेशन निकाल ली होती है। में कारमाइकल के गुनाहों का सबूत होता है और इसीलिए वो सियरा 6 को मरवाना चाहता था। उसके सर पर बहुत बड़े आदमी का हाथ होता है। इसी बीच लॉयड के आदमी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उन पर हमला कर देता है और आदमी जब अंदर आते हैं तो मार्गेट अपने साथ बॉम्ब से उड़ा देती है। फिर कोर्ट को जब पुलिस पकड़ रही होती है तब कोर्ट बचकर भाग जाता है। लॉयड अपनी पूरी टीम को कोर्ट के पीछे लगा देता है। लॉयड की सारी टीम कोर्ट पर हमला कर देती है, पर हमारा हीरो सभी को संभाल लेता है। इसमें उसकी हेल्प डैनी करती है। मुश्किल से वहाँ से निकल जाता है। सुजैन लॉयड को सुनाती है, पर वो लॉयड का मेन इक्का होता है एवी को और क्लेड की लोकेशन पता लगाते हैं और अभी वहाँ पर एवी का है उनसे फाइट करते। जबरदस्त फाइट में एवी का पल्ला भारी हो जाता है और उसे वो ड्राइव मिल जाती है और लगता है, पर कोर्ट और डैनी उसके पीछे होते हैं और लेकिन एविक निकल जाता है और फिर कोर्ट अपने घाव पे मरहम लगा रहा होता है क्योंकि एविक की वजह से बहुत ज्यादा घायल हो गया था। डैनी कोर्ट को अपने बारे में बताने को कहती है। कोर्ट कहता है कि मेरे पापा को लगता था कि वो बहुत मैच्योर है, मुझे और मेरे भाई को अपने जैसा बनाना चाहते थे, पर उनके तरीके बहुत ही अजीब थे और उन्होंने मेरे भाई को इतना टॉर्चर किया कि मैं समझ गया कि या तो मेरे पापा जिंदा रहेंगे या मेरा भाई। इसलिए मैंने उनका खेल हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, लेकिन बाकियों ने मुझे जेल पहुंचा दिया। फिर मुझे डोनाल्ड फिक्सरॉयड मिले, उन्होंने मुझे नौकरी दे दी। फिर के बाद क्या सोचा है तुमने, तो मेरी मदद करोगी या नहीं। इस तरफ एविक लॉयड को ड्राइव दे देता है और फिर उसे जब पता चलता है कि लॉयड उस बच्ची को मार देता है तो उसे कुछ ठीक नहीं लगता है और समझ जाता है कि ये लोग भरोसे के लायक नहीं हैं। पर कोर्ट और डैनी उस जगह पर हमला कर देते हैं। क्लेयर और फोर्स के पास पहुंच जाता है। डैनी लॉयड का ध्यान भटका रही होती है, पर लॉयड ये बात समझ जाता है और कि वो उसका ध्यान भटका रही है। फिश की हालत उस टाइम बहुत ख़राब होती है, तो वो क्लेयर को कोर्ट के साथ भेज देता है। साथ ही एविक को वो ड्राइव मिल जाती है। तभी वहाँ पर डैनी आ जाती है और उनके बीच बहुत ज़्यादा फाइट होती है।
एपिक फाइट जीत जाता है और वो डैनी को जाने देता है और उसको नहीं मारता है। साथ ही वो डैनी को ड्राइव दे देता है। वहीं दूसरी तरफ लॉयड और कोर्ट की बहुत ज्यादा फाइट होती है और इस फाइट में लॉयड की 2 उंगलियां कट जाती हैं। तब वो क्लेयर को पकड़कर वहां ले आता है। कोर्ट लॉयड के पीछे जाता है और लॉयड उससे हैंड टू हैंड बैटल के लिए चैलेंज करता है। कोर्ट उस टाइम मान जाता है। वो क्लेयर को डैनी के पास जाने को कहता है। इसके बाद लॉयड और कोर्ट के बीच बहुत ज़्यादा फाइट शुरू हो जाती है। जबरदस्त फाइट में कोर्ट लॉयड से जीत रहा होता है। फिर अचानक से सुजैन आ जाती है और वो लॉयड को गोली मार देती है। वो कोर्ट को कहती है, तुम चुपचाप मेरी बात मानो। अब तक जो कुछ भी हुआ उसका पूरा इल्ज़ाम लॉयड पर लगने वाला है, पर मुझे कुछ गवाह चाहिए इस बात को सच्चा साबित करने के लिए। तुम चाहते हो कि वो लड़की अपनी पूरी ज़िंदगी जिए तो तुम वही करोगे जो मैं तुमसे करने को कहूँगी। न्यूज़ ये है कि शायद तुम्हें जेल जाना पड़े। न्यूज़ ये है कि मैं तुम्हें कभी कभी मिशन पे भेजूंगी क्योंकि तुम उस काम में बहुत अच्छे हो। फिर कोर्ट उसकी बात मान लेता है। फिर वीक बीत जाते हैं। फिर सारा इल्ज़ाम लॉयड पे लग जाता है। साथ ही उन सबको एक क्लीन चिट मिल जाती है। फिर कारमाइकल और सुजैन कोर्ट वहाँ से भाग जाता है। वो क्लेयर को भी अपने साथ ले जाता है। ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। अगर आपने हमारी इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।